नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मैथ के क्लास के बारे में आपको बताया था और पिछले क्लास जो है मैथ का इंट्रोडक्शन हुआ था कि मैथ किस तरह से पढ़ा जाए और कितने तरह में उसको बांटा जाए। तो दोस्तों, मैं मैथ को आसान बनाने जा रहा हूं। पहले ही मैंने आपसे वादा किया है, आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैथ को मैंने बताया था कि किस तरह से विभक्त करके बंटवारा करके पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 पार्ट में बांटा था। एक नंबर सिस्टम का टॉपिक रखे थे, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फिर टाइम एंड वर्क और एक एडवांस मैथ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी में नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें जितना भी वीडियो होगा मैं आपको अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। और इसमें क्या बेसिक चीज है, मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं आपको मैथ सिखाने का अगर जिम्मेवारी लिया हूं, ठेका लिया हूं, तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। मतलब जो वैसा बच्चा जो बहुत कमजोर है, जो मैथ से बहुत डरता है, उसके लिए भी यहाँ बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को एकदम बेसिक लेवल से। सभी लोग देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, लाख, करोड़, अरब, खरब, मिलियन, मिलियन, वो लिखने के लिए हमको जो संख्याएं की जरूरत पड़ती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, यही वो संख्या है जिससे मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या भी बनता है। तो दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वे संख्या हैं जो मिलाकर, जैसे 50 बनाना है, 10 बनाना है, जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, कहीं ना कहीं इसी सब से मिलाकर लिखा जाता है। अब आगे कह रहा है दोस्तों इसमें टॉपिक कि जो प्रमुख बिंदु है जिससे एग्जाम रिलेटेड है, मैं उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो कह रहा है पहला टॉपिक क्या है इसमें, आप लोग देखें कि संख्या लिखने के लिए हम लोग को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखना पड़ेगा। अब कह रहा है दोस्तों कि एक जातीय मान, समझिएगा टॉपिक, जातीय मान, जातीय मान, और एक कह रहा है स्थानीय मान, स्थानीय मान। यानी कहने का मतलब है दोस्तों लोकल वैल्यू और फ्लैश वैल्यू। तो स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है, जैसे मैं कह दूं कि 63 और 578, ध्यान दीजिएगा, 63, 578, मैं एक संख्या लिखा हूं 63, 578, और कह दूं इसमें कि 5 का जातीय मान निकालिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिस भी संख्या का अगर आपको जातीय मान निकालना है, वो उसका खुद का वैल्यू होता है। जैसे मैं कहूं कि 5 का जातीय मान, तो 5 आंसर। मैं कह दूं कि 3 का जातीय मान, तो 3 आंसर। मैं कह दूं कि 6 का जातीय मान, 6 आंसर। 8 का जातीय मान, 8 आंसर। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस भी संख्या का जातीय मान आपसे पूछेगा, वो खुद का अपना मान होता है। यानी 8 पूछे तो 8 ही आंसर, 7 पूछे तो 7 ही आंसर। अब कह रहा है दोस्तों इसमें आगे कि अगर कोई संख्या अलग ले लिया जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि संख्या ले लिया जाए इसी को 63, 578, और इसमें आपको स्थानीय मान पूछे, जातीय मान न पूछे, तब आप कैसे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे कह दे कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो करते क्या है कि 7 लिखते हैं, और इसके बाद कहने का मतलब कि ये संख्या के राइट साइड जितने भी अंक हैं उतने 0 हम लोग साथ में लगा देंगे, वही आंसर। चलिए दोस्तों, अब हमको है कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो 3 लिख दीजिए, और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए आंसर। चलिए, हमसे कहे कि 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 लिख दीजिए, और इसके बाद जितने भी अंक है उतना
जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोग देखें कि स्थानीय मान जो है किस तरह से निकाला जाता है और जातीय मान किस तरह से। जातीय मान जिसका मान पूछे वही खुद का वैल्यू होता है, और स्थानीय मान जिस संख्या का पूछे उसको उतार दीजिए, और उसके बगल में जितने भी राइट साइड में, सॉरी ये लेफ्ट साइड नहीं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट साइड में जितने भी डिजिट है, अंक है, उस अंक को उतार दीजिए, वही आपका आंसर। अब कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या है 97,534। देखिए दोस्तों मैं जितना भी रेलवे में क्वेश्चन आया उसको आपको प्रीवियस ईयर का वो बताते भी चलूंगा, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझाते भी चलूंगा। कह रहा है कि 97,534, ध्यान दीजिएगा 97,534। अगर आपसे कह दे कि इसमें स्थानीय मान निकालना है, क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो कह दे कि 4 का स्थानीय मान क्या होता है, तो मैंने बोला था कि 4 लिख दीजिएगा, उसके बाद एक भी जीरो नहीं थे ही आंसर। अगर कहे कि 3 का स्थानीय मान तो 3 लिख दीजिए, इसके बाद कितने अंक है? 1 अंक, 1 जीरो आंसर। अगर कहे कि 5 का स्थानीय मान तो 5 लिख दीजिए, इसके बाद क्या वो जीरो है तो 2 को अंक है, 2 जीरो। अगर 7 का स्थानीय मान कहे तो 7 लिख दीजिए, इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 जीरो। यही दोस्तों आंसर हुआ। अगर हमसे 9 का पूछ दे तो 9 लिख दीजिए, इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो उतार देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, कि जो जिसका मान पूछे वो मान उतार देते हैं, लिख देते हैं, और उसके बाद जितने भी संख्या है उस 9 जीरो हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब आगे कह रहा है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई संख्या, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है 12, तो 12 किस अंक से कटेगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे हम लोग जानेंगे कि वो किससे कटेगा? तो दोस्तों उसके लिए हमको बनना पड़ेगा विभाज्यता का नियम, यानी डिजिटली जो होता है, जो डिवाइड होता है, जो विभाजित होता है, उसका नियम हमको देखना पड़ेगा। तो क्या है दोस्तों विभाज्यता का नियम? थोड़ा गौर कीजिएगा कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। जैसे मैं यहां लिखूं विभाज्यता का नियम। दोस्तों मैं यहां ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा, लिखूंगा कम लेकिन समझाऊंगा आपको ज्यादा, और आप भी कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी पॉइंट मैं बताऊं अच्छा लगे उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। ऐसे भी स्टूडेंट इसमें होंगे जो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि ये बेसिक क्लास है, जो दम कमजोर से कमजोर छात्रों को, स्टूडेंट को यहां से शुरुआत करनी है। तो कह रहा है कि दोस्तों विभाज्यता का नियम, यानी कह रहा है कि अगर कौन ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी कटेगी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से पूरी पूरी कटने के लिए कह रहा है या तो संख्या के अंत में 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर दोस्तों इतना में से कोई भी अंक अगर अंत में है, अंत में कि शुरू में, तो दोस्तों अंत में तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 12 ले ले, 20 ले ले, 16 ले ले, 18 ले ले, कोई भी संख्या है 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब कह रहा है दोस्तों कि 3 से कोई संख्या कैसे कटेगी? तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं का योग, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो संख्या दिया हुआ है उसका आप अगर योग कर लेते हैं तो वो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कहने का मतलब है, क्या बोला है कि दी गई संख्याओं का योग। जैसे हम कहें कि संख्या लिखा हुआ है 2 1 5 4, ये 3 से कटेगी कि नहीं?
तो मैंने क्या बोला कि दी गई संख्याओं का योग कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, योग। तो 5 4 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 5 9 1 10 3 13 2 15। अब बताइए आप ही कि 15 3 से लग कटता है कि नहीं, तो 3 5 15। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब दी गई संख्याओं को जोड़ लेने से जो प्राप्त होता है संख्या, अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि दी गई संख्या, जो भी संख्या दी गई है उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या कट जाता है 3 से तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अब कह रहा है दोस्तों कि 4 से कटने का क्या रूल है, 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो कह रहा है दोस्तों कि कोई संख्या है जिसका इकाई और दहाई, आप पढ़े हुए हैं, जैसे मैं कहूं कि यहाँ लिखल है 2 3 4 6 1, तो इसका इकाई दहाई क्या होता है। इधर से इकाई मतलब 1 से गुना, दहाई मतलब 10 से, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है, उसका इकाई और दहाई संख्या से हमको केवल मतलब है। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 64 82 54, ध्यान दीजिएगा 64 82 54, 64 82 54। तो कह रहा है दोस्तों कि दी गई संख्या का केवल इकाई और दहाई लेना है, दी गई संख्याओं का इकाई और दहाई, और उसको अलग कर लेना है, फिर उसमें 4 से भाग लगा देना है। अगर वो संख्या पूरी 4 से कट जाती है तो दी गई संख्या 4 से पूरी तरह कटेगी। तो 54 4 से कटता है क्या, 4 एकम 4, 1 बचा और चौथे बार नहीं कटता है। तो जब ये 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। वही मैं कह दूं कि 2 5 1 2 4। अब देखिए दोस्तों, इकाई और दहाई संख्या ले लिए 24, अलग कर लीजिए, 4 से भागा दिए, 4 छक 24, कट गया, तो पूरी तरह से संख्या 4 से कटेगी। तो दोस्तों हमने 4 का रूल भी बता दिया कि दी गई संख्याओं का इकाई और दहाई लीजिए, उसमें 4 से भाग दीजिए, अगर वो संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए तो दोस्तों हम लोग 4 से देख लिए विभाज्यता का नियम। अब कह रहा है कि 5 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो 5 से कटने का क्या रूल है दोस्तों कि जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। जैसे मैं लिखूं 10, मैं लिखूं 20, मैं लिखूं 30, अंत में 5 यानी लिखे 15, लिखे 25 यानी 35, यानी जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों 5 का भी रूल। अब आगे देखते हैं कि 6 का रूल क्या है। तो कहा है कि 6 से वही संख्या कटेगी, 6 से वही संख्या में भाग लगेगा जिसका 2 और 3, कहने का मतलब कि जो संख्या दी गई है उसमें 2 या 3 से पूरी भाग लग जाए तो वो संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगा। या उसको ऐसे कह दीजिए कि वो संख्या और 2 और 3 का गुणनफल हो। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि संख्या है 12, तो देखिए कि 12 2 और 3 से कटता है क्या, तो 2 छक 12 और 3 चौको 12। तो जब 12 2 और 3 दोनों से कट गया तो कहने का मतलब है कि 6 से भी 12 कटेगा। अब एक और देखते हैं दोस्तों, मान के चलिए कि 24, तो 24 हम कहें कि 2 और 3 से कटने वाला, तो 2 से 12 मरतबे 24 कटेगा और 3 से 24 कटता है यानी 6 से भी कटेगा। अब हम एक संख्या लेते हैं 18, तो कह रहा है कि 2 से 18 कटता है 9 मरतबे, 2 9 3 से 6 मरतबे, तो ये भी आपको सही है, 6 से कटेगा 18। वही मैं कहूं दोस्तों कि ऐसा कोई संख्या, जैसे मैं 9 ले लूं, तो 9 2 और 3 से, तो 2 से 9 कटता है नहीं, 3 से तो कटता है, तो दोनों से कटना चाहिए, 2 से और 3 से।
तो जब एक रूल फॉलो नहीं करेगा तो समझिए कि वो 6 से नहीं कटेगा। तो 9 कभी 6 से भागा नहीं लगता है। तो समझ गए दोस्तों कि 6 से कटने का रूल क्या है कि जो संख्या दी गई है अगर वह 2 और 3 दोनों से अगर कट जाए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो समझिए कि वो संख्या पूरी तरह 6 से विभक्त होगी, 6 से कटेगी। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें 6 के बाद कह रहा है कि 7 जो है उससे 7 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? 7 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों कि जो संख्या है लगातार होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं 2 2 2 2 2 लगातार 6 बार है, मैं कह दूं 3 3 3 3 3 तो 3 लगातार 6 बार है। अब इसमें आप 7 से भागा देके देखिएगा तो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, मैं इसमें 7 से भागा दूं, समझिए मान लेते हैं कि लगातार मैंने क्या बोला कि 6 7 होनी चाहिए, तो 17 21, ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर एक बचा 7 एकम 7, 5 बचा दोस्तों, फिर 7 49, 3 बचा दोस्तों, फिर 7 28, 4 बचा दोस्तों, 7 6 42, कट गया ना। यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या लगातार अगर 6 तक लिखा हो, लगातार जैसे एक ही संख्या लगातार हो, 3 हो तो 3 3 3 6 बार, 5 हो तो 5 5 5 6 बार, तो वो संख्या 7 से कटेगी। तो 7 का ये फर्स्ट रूल है और 7 का एक सेकंड रूल भी है। सेकंड रूल को हम समझते हैं कि सेकंड रूल क्या है 7 से कटने का, वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 से कटने का रूल दोस्तों, 1 मिनट, 7 से चलिए इसको मिटाते हैं। 7 से कटने का रूल जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कि मान के चलिए कि कोई संख्या लिखी गई, जैसे मैं कहूं कि 784 लिखी गई है, तो करना क्या है कि इकाई संख्या को आप डबल कर दीजिए। तो 4 का डबल कीजिए, डबल का मतलब कि 2 से गुना, डबल का मतलब हर का डबल नहीं कीजिएगा, 2 से गुना। तो 4 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 78 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आया आपका 70। 70 कहीं 7 से कटता है क्या? चलिए 10 मतलब है, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब वही हम लिखे दोस्तों कि 882, तो 2 का डबल कीजिए, तो 2 का डबल होता है, 2 का डबल मतलब 2 दूनी, 2 में 2 से गुना कर देता है, 2 दूनी 4, और जो बची संख्या है, बची संख्या में से 4 घटा लीजिए, तो 88 में से 4 गया तो कितना बचा 84, 88 में 4 गया तो 84, 4 88। अब 84 कहीं 7 से कटता है क्या 12 से, तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। चलिए अब प्रूफ करते हैं दोस्तों कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि 784 7 से कैसे कटता है। भागा दीजिए, 7 एकम 7 कट गया, 8 बचा, 7 एकम 7 1 बचा, 7 दूनी 14 कट गया दोस्तों। फिर एक मैं उदाहरण दिया था 882 का, ये भी 7 से कैसे कटेगा, तो इकाई का संख्या का डबल करना है और बची 2 संख्या में से उसको डबल करके घटा लेनी है, डबल का मतलब 2 से गुना। चलिए उसके बाद है 88, 88 को क्या करेंगे 7 से भाग दे, 7 एकम 7 1 बचा, अब देखिए 7 दूना 14 4 बचा, और 7 6 42। तो आपने देखा दोस्तों कि 7 से संख्या पूरी तरह से कट गई। तो एक नियम यह है कि इकाई संख्या का डबल कर दीजिए, और इकाई संख्या के डबल करने से जो प्राप्त होता है उसको, जो बची संख्या है 2 उसमें से आप घटा लीजिए, वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। अब देखिए अगर 7 से पूरी तरह कटती है तो वो संख्या भी 7 से कटेगी। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 8 से संख्या कौन सी कटेगी। तो 8 से कटने का क्या रूल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8 से वही संख्या कटेगी, 8 से वही संख्या कटेगी जो संख्या का इकाई
दहाई और सैकड़ा। जैसे मैंने बोला है कि इकाई, कोई संख्या लिखल है, जैसे लिखल है ये संख्या लिखा हुआ, तो इसका इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। तो किसी भी संख्या का, दी गई संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा लेना है और उसमें 8 से भागा देना है। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से कट जाता है तो पूरी जितना भी बड़ी संख्या दी गई है वो 8 से कट जाएगी। अब कहिएगा कैसे? तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। करा कि संख्या है 1689,752। 1689,752 किससे काटना है? 8 से विभक्त करना है। तो मैंने बोला इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक को लीजिए और इसको जो है 8 से भागा दीजिए। 8, ध्यान दीजिएगा, 8 से 8 9 72, 8 9 72 बचा 3, 8 चौको 32। ये पूरी तरह से कट गया। तो कहने मतलब है कि जब 8 से पूरी तरह से कट गया तो ये पूरी भी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर यही दोस्तों, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से नहीं कटता तो कहते कि पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे कह रहा है दोस्तों 8 के बाद कि 9 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 9 से कटने का रूल क्या है दोस्तों? कि 9 से वही संख्या कटेगी जो 3 का रूल है, यानी दी गई संख्याओं का योग। यदि जो संख्या दी गई है, यदि उसको जोड़ने पर 9 से संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या समझिए कि 9 से कटेगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? जैसे मैं कोई अंक ले लूं, जैसे ले लूं 68 79 153, 68 79 153, सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 से 21, 21 से 9 30, 40, 4 45 48 49। चलिए इसको जोड़े दोस्तों। जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 8 6 14, 14 6 21 9 30, 1 31 5, चलिए 36 3 39, 39 39 9 से कभी कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो आपने देख लिया दोस्तों कि जो संख्या है, जैसे मैं कहूं कि लिखल है 3 5 6 1, जोड़िए 5 3 8 6 14 1 15, 5 3 8 8 6 14 1 15, 15 9 से कटेगा? तो नहीं। तो जो संख्या का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या पूरी भी 9 से कट जाएगी, यानी जस्ट 3 वाला रूल है दोस्तों। अब है, चलिए अब 10 से कटने का रूल आप जानते ही हैं कि अंत में 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, कितना भी 0 हो वो संख्या 10 से कट जाएगी। चलिए अब है दोस्तों 11 से कटने का रूल। 11 से क्या रूल है? ध्यान दीजिएगा। 11 से कटने का रूल कह रहा है कि दोस्तों कोई संख्या यदि दिया हो, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या यदि दिया हो, जैसे मान के लिए कह रहा है कि 13 61, ध्यान दीजिएगा 13 61 13 61 052, 13 61 052। तो कह रहा है दोस्तों कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगा जब विभक्त होगा जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभक्त हो। यानी कहने का मतलब दोस्तों, किताब बहुत बड़ी बात लिखती है, आप बहुत सिंपल समझिए कि एक अंक को छोड़ के लेना है, 2 लेना है तो 5 छोड़ देना है, फिर इसको लेना है तो 1 छोड़ देना है, फिर लेना है तो 3 छोड़ देना है और सबको ऐड करना है एक ही अंक छोड़ के। तो 2 + 0 + 6 + 1, इसको ऐड कीजिए तो 6 2 8 है 1 9। अब दोस्तों जो अंक छोड़े थे तो 5 1 और 3, तो 5 है 1 6 6 3 9। तो इसको लिख देना है कि 5 + 1 + 3, 5 + 1 + 3, तो 5 1 6 3 9। दोनों का अंतर करना है दोस्तों। अगर अंतर करने पर अगर 0 आ जाए या ऐसा कोई संख्या है, जैसे मान के अंतर करने पर 11 आया, 22 आया, 33 आया,
44 है, यानी 11 के गुणज में आए, 11 से कटने वाला है, तो समझिए कि वो संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। चलिए अब है दोस्तों इसमें कि संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया विभाज्यता का नियम। अब कहने का दोस्तों मतलब है कि संख्या में अब हमको ये जानना है कि कौन सी संख्या कहते हैं किसको। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, मैं यहां इंडिकेट कर दूं। नेक्स्ट वीडियो का ऐसा टॉपिक रहेगा, प्राकृत क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह से प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, सहभाज्य, वास्तविक, काल्पनिक बने हैं, और इस पर आधार जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं हम उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज विभाज्यता के नियम आप लोग समझे होंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को बताऊंगा, और जितने भी मैथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।